चैनल स्टैक वर्ड्स। सो आज हम अपने सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्ट की। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ रिएक्ट, व्हाई लर्न रिएक्ट एंड उसका सेटअप करना सीखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने HTML CSS और JS कंप्लीट कर चुके हो और आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हो, डेवलप करना चाहते हो, तो रिएक्ट सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर करियर। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भाई ये रिएक्ट है क्या। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि रिएक्ट है क्या। तो रिएक्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जो यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए यूज़ होती है। अब मैंने यहाँ पर लाइब्रेरी की वर्ड यूज़ किया, तो लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोड ऑलरेडी मौजूद है, बस उसको यूज़ करना है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लूँ, आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो। अगर आप ये सारा काम खुद करोगे, जस्ट लाइक आप दरवाजे खिड़कियाँ आप खुद बनाओगे, आप ईंटें खुद बनाओगे, तो सोचो कितना ही कुछ टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा आपका हर एक चीज़ को खुद बनाने के लिए। तो इससे अच्छा एक सोल्यूशन ये नहीं है कि आप मार्केट जाओ और आप हर एक चीज़ को जो है खुद ही परचेज़ कर लो। तो आपका इससे क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट होगी। ठीक है, आपका टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी। ठीक है, यही चीज़ हमारी जो है रिएक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट होती है लाइब्रेरी के नाम से। लाइब्रेरी का मतलब क्या है कि रेडीमेड कोड जो कि हम सिर्फ रिएक्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो फीचर्स जो हम लोग सिर्फ पूरा लिखना नहीं पड़ता है, इसके अंदर हम लोग सिर्फ इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ठीक है, अब दूसरा वर्ड मैंने यूज़ किया था यहाँ पे UI, मतलब यूज़र इंटरफेस क्या होता है, जो कि अब मेरे पास यूज़र इंटरफेस क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई वेबसाइट खोली, आप कोई सी भी वेबसाइट खोल कर देखते हो या यूट्यूब खोल के देख लेते हो, आपके पास बटन्स आ रहे होते हैं, नेव बार आ रहे होते हैं, क्लिक ऑप्शन आ रहा होता है, हर एक चीज़ को आप देखते हो। तो आप क्या करते हो, उस चीज़ से इंटरेक्टिव हो जाते हो। ठीक है, तो उस चीज़ से इंटरेक्टिव हो जाते हो, तो सिंपल वर्ड्स में क्या कहेंगे, UI का मतलब क्या है कि जो स्क्रीन पर दिखता है। ठीक है, जैसे बटन हो गया, नेव बार हो गया। अब एक सवाल ये भी आता है कि रिएक्ट किसने बनाया, तो रिएक्ट जो है बेसिकली फेसबुक की कंपनी मेटा ने डेवलप किया था। ठीक है, फेसबुक जो है फॉर एग्जांपल आप पहले क्या होता था कि फेसबुक के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा कोई कमेंट्स, बहुत ज़्यादा जो है पीपल जो है एक्टिव होते थे। तो अगर कोई भी पोस्ट देखा तो कमेंट किया और लाइक किया, तो पूरा पेज जो हो जाता है वो रीलोड हो जाता था। ठीक है, जिससे क्या होता था, पेज की जो है क्वालिटी जो है उस पर असर होता था, मतलब सो स्लो हो जाती थी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है फेसबुक के इंजीनियर्स ने सोचा कि क्या वही चीज़ रिलोड नहीं हो सकती जिस चीज़ पे काम किया हो। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाला कंपनी ने, रिएक्ट। ठीक है, इसलिए रिएक्ट जो है बहुत ज़्यादा फास्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक एग्जाम्पल से समझे कि आप स्टूडेंट हो। ठीक है, आप क्लासरूम में बैठे हो, टीचर ने आपको कहा है कि आप जो है अपने स्टूडेंट का एक रजिस्टर लो, अटेंडेंस रजिस्टर लो, और उसके अंदर एक स्टूडेंट का नाम जो है अपडेट कर दो, मतलब चेंज कर दो। तो आप ये तो नहीं करोगे ना कि आप सारे स्टूडेंट के नाम चेंज कर दोगे उस रजिस्टर के अंदर से, नहीं ना। आप एक टेम्प्रेरी लाइन उठाओगे, उसको रिमूव करोगे, उधर चेंज कर दोगे ना। यही काम होता है रिएक्ट का, वो सिर्फ अपडेटेड पार्ट को रिलोड करता है, बाकी पूरा पेज रिलोड नहीं करता। इसी काम को हम लोग वर्चुअल डॉम कहते हैं, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ अब हम लोग थर्ड स्लाइड पे चलते हैं। थर्ड स्लाइड के अंदर क्या आ रहा है कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं रिएक्ट। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई मार्केट के अंदर HTML CSS जावा और एंगुलर ये सब चीज़ें, तो हम रिएक्ट को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या वजह है रिएक्ट की। तो इसका बेस्ट आंसर ये है कि मार्केट के अंदर ज़्यादातर जो है रिएक्ट की डिमांड है। ठीक है, अगर आप लोग कोई सा भी प्लेटफॉर्म खोल कर देखते हो, जैसे लिंक्डइन हो गया, जॉब फाउंड हो गया, इन प्लेटफॉर्म पे देखोगे तो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा जो है रिएक्ट की डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, कंपनीज जो रिएक्ट डेवलपर को हायर करती हैं। तो अगर कंपनीज जो है ज़्यादातर रिएक्ट की डिमांड कर रही है, तो ज़ाहिर सी बात है रिएक्ट डेवलपर की भी तो ज़रूरत होगी ना। तो इसलिए रिएक्ट इज़ द फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक वेबसाइट डेवलप करने के लिए प्रॉपर। सेकंड ये है कि हम लोग जो है रिएक्ट के अंदर बेसिकली अब एक कंपोनेंट्स बनाकर काम करते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है कि वेबसाइट के छोटे छोटे पार्ट, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेबसाइट है। ठीक है, उसके अंदर आपके पास फुटर है, हेडर है, नेव बार है, ये सब क्या है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है,
तो मान लो आप एक वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है? उसके अंदर आपको जो है 100 कार्ड्स बनाने हैं, 100 कार्ड्स बनाने हैं प्रोडक्ट के। तो आप अगर HTML के साथ करोगे ना यही कोड, तो आपको क्या इतना बड़ा कोड हो जाएगा कि आपको हर एक चीज़ जो है 100 टाइम्स लिखनी पड़ेगी, सही है? तो इससे रीयूजेबल क्या होगा कि आप रिएक्ट के अंदर जो है आप कंपोनेंट्स बनाकर उस कंपोनेंट को जो है आप 100 टाइम्स कॉल कर सकते हो, ठीक है? वो आपको कंपोनेंट बनाना वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है? रिएक्ट का सेटअप। रिएक्ट का सेटअप करना बहुत ईजी होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप अपना Node.js को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। अब Node.js क्यों इंस्टॉल करेंगे, ये भी क्वेश्चन आता है माइंड में स्टूडेंट्स के कि भाई हम Node.js को क्यों यूज़ कर रहे हैं अगर हम लोग रिएक्ट सीख रहे हैं तो, है ना? अगर मैं सिंपली बात करूँ कि जावास्क्रिप्ट जो है ब्राउज़र के अंदर चलती है, ठीक है? अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो उस पे, तो वो ब्राउज़र के अंदर चलती है। जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया। लेकिन हम लोग रिएक्ट पे काम करते वक़्त ना हमें वो चीज़ जो है ब्राउज़र के बाहर भी चलानी होती है। जावास्क्रिप्ट को जो है हमें बाहर ब्राउज़र के बाहर भी चलाना होता है रिएक्ट पर काम करते हुए। तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम Node.js को यूज़ करते हैं। जेएस क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, ये ब्राउज़र के बिना भी चल सकता है, ठीक है? अंडरस्टूड? तो अब हम लोग सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र के अंदर Node.js को सर्च कर लेंगे। यहाँ मैंने Node.js लिखा और इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे पहले, ये जब तक रीलोड हो रहा है। सबसे पहली वाली जो होगी ना वो ऑफिशियल है, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग डाउनलोड में जाएंगे। हमें क्या करना है, हमें जो लेटेस्ट LTS वाला वर्जन को इंस्टॉल करना है। वो डेवलपर के लिए ज़्यादातर वो होता है, यूज़फुल होता है। करंट वाला नहीं करिएगा आप लोग, LTS वाला यूज़ करिएगा क्योंकि करंट जो है अभी रिलीज़ हुआ होता है तो अभी इसका कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। और अगर आप लोग विंडो पर हैं तो विंडो यूज़ कर रहे हैं तो विंडो पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं, मतलब विंडो पे इंस्टॉल करना है तो विंडो पे भी कर सकते हैं, मैकओएस या लिनक्स पे भी कर सकते हैं, ठीक है? अभी तो मैं मेरी विंडो है तो मैं विंडो पे यूज़ करूँगी। और नीचे जाके आपने क्या करना है, विंडो इंस्टॉलर कर देना है, ठीक है? यहाँ पे आप लोग यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा ये जब तक यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। ओके, तो मेरा ये इंस्टॉल हो गया यहाँ पर, ठीक है? आप इधर क्या करोगे, इसको ओपन करेंगे और यहाँ वन को यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है तो मैं यहाँ पे नवे कर दूँगी, ठीक है? और अब देखिए यहाँ पे बेसिकली यहाँ से नेक्स्ट करके और अभी तो अच्छा ये मेरे पास ऑलरेडी जो है मेरे पास ये इंस्टॉल हुआ है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, तो आप नेक्स्ट करके जो है इसको फिनिश कर देना है, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे कैंसिल कर दी हूँ क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। ओके, देखिए इस तरीके से ना आपके पास फिनिश का ऑप्शन आएगा जब आप नेक्स्ट कर देंगे। आपने यहाँ पे फिनिश कर देना है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास काम क्या आता है, हम कमांड में चेक करेंगे कि हमारे पास डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे CMD में स्क्रीन खोलेंगे, हम यहाँ पे CMD खोलेंगे, बेसिकली CMD कमांड पे खोलेंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा जो है नोड इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। तो हम यहाँ के देखेंगे नो बी, तो देखो बेसिकली मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है ये, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली जो है NP चेक करना है, मुझे नोड पैकेज चेक करना है। तो मैं क्या लिखूँगी, npm। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि आपने VS कोड को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? VS कोड, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों ने ब्राउज़र के अंदर VS कोड को सर्च कर लेना है और उसके बाद आपके पास जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा बेसिकली VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड जो है आपके पास, ये ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा डाउनलोड, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? ये मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, ठीक है? अब दूसरी बात ये है कि मेरे पास ऑलरेडी VS कोड इंस्टॉल्ड हुआ है, तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने Node.js को मतलब नेक्स्ट कर जो है सिस्टम को अपडेट करवाया था, इसी तरीके से VS कोड भी इजी है, आप लोगों ने नेक्स्ट कर उसको फिनिश कर लेना है, ठीक है? तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है? इसको बंद कर देते हैं यहाँ से, ठीक है? अब चलते हैं हमने अपने नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि हम लोग जो है विट यूज़ करेंगे, ठीक है? अब हम लोग जो पहले जो कमांड यूज़ होती थी बेसिकली वो क्रिएट रिएक्ट एक्ट के साथ यूज़ होती थी, लेकिन अब जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है तो अब हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, विट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है?
तो वेट इसलिए यूज़ होती है क्योंकि जो है एक फ़ास्ट डेवलपमेंट के फ़ास्ट रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है? तो आजकल की डेवलपमेंट में ना ज़्यादातर डेवलपर जो है वीट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और जो अगर आप लोग रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर वीट या पार्सल का शो हो रहा है। पार्सल जो है बेसिकली इतना वो नहीं है, कॉमन नहीं है, लेकिन जो वीट जो है ज़्यादातर डेवलपर यूज़ करते हैं। तो हम लोग वीट को ही देखते हैं। अगर हम लोग मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, ठीक है? रिएक्ट डेव, ठीक है? तो मेरे पास ये खुलकर आ गया। इस वाली वेबसाइट को खोलोगे ना आप, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, लर्न रिएक्ट, और यहाँ पर आप लोग इंस्टॉलेशन को खोलोगे और क्रिएट रिएक्ट ऐप में जाएंगे, ठीक है? यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि आपके पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। तो यहाँ पर आपके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन वो आ गई है, और इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग नेक्स्ट जो .js यूज़ कर सकते हो, रिएक्ट डॉक्टर यूज़ कर सकते हो, एक्सपो यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो मैंने आपको बात कही थी कि आप लोग जो है ज़्यादातर वाइड या पार्सल या एयरबस बिल्ड यूज़ कर सकते हो, तो ज़्यादातर जो है वाइट यूज़ होता है। अगर मैं इसको खोलूँ यहाँ पर, तो देखो मेरे पास ये पूरी वेबसाइट खुलकर आ गई है वेट की, ठीक है? मेरे पास पूरी वेबसाइट खुलकर आ गई है वेट की। यही चीज़ जो है आपकी वाइट की जो एप्लीकेशन है, या आप इसको ब्राउज़र के ऊपर भी ऐसे सर्च कर सकते हो, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, गेट स्टार्टेड में जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास बेसिकली ओवरव्यू आ गया आपका कि क्या क्या ब्राउज़र सपोर्ट करता है, वाइट क्या करता है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप जो है अपने वेट को जो है किसके साथ यूज़ कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट के साथ यूज़ कर सकते हो, जावा टाइप स्क्रिप्ट के साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, बेसिकली आप लोग इसके साथ भी यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आ गई हैं आपके पास, टाइपस्क्रिप्ट हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, सही है? तो अब नीचे चल देंगे हम लोग। अब यहाँ पर ये क्या आ रहा है बेसिकली, कि आप लोग जो है अपने प्रोजेक्ट को अपने किस तरीके से बना सकते हो वाइट के साथ, ठीक है? और नीचे आपके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस आ रही हैं सारी। लेकिन अगर यहाँ पे आप लोग npm के साथ भी बना सकते हैं, नोट पैकेज के साथ भी बना सकते हो, yarn के साथ भी बनाना चाहते हो तो इस पे ये वाली कमांड चलाओ। अगर आप लोग बन के साथ बनाना चाहते हो तो ये वाली कमांड चलाओ। बना तो आप किसी के साथ भी जाते हो, लेकिन आपको जो है अगर आप लोग बन के साथ बनाओगे तो आपको बन को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अभी मैं जो है npm के साथ यूज़ करूँगी, तो मैं क्या नोट पैकेज के साथ यूज़ करना चाहूँगी। तो अभी यहाँ पे यहाँ पर जो है मैं बेसिकली ये वाली कट कर देते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट खोल लेते हैं। cmd यहाँ पे खोल लेंगे, यहाँ पे cmd, ठीक है? अब मैं क्या करूँगी, यही वाली कमांड जो है बेसिकली मैं इसको रन आउट करूँगी। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है? और cmd में जाएंगे। अब बेसिकली मुझे जो है ये चीज़ जो है अपना फोल्डर जो है कहाँ पे बनवाना है, डेस्कटॉप पे बनवाना है। तो मैं यहाँ कमांड लिख दूँगी डेस्कटॉप की, यहाँ लिख देंगे cd डॉट स्लैश, और बेसिकली मुझे डेस्कटॉप पे बनवाना है तो डेस्कटॉप स्लैश, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरा जो ये वाला जो कोड है मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी यहाँ पे, ठीक है? क्या लिखेंगे यहाँ पे, npm क्रिएट, और क्या दूसरा है हमारे पास, विट, ठीक है? npm क्रिएट विट, ठीक है? यही है ना? चलो ठीक है। अब मेरे से क्या पूछेगा, लेट्स सी, मेरे से पूछ रहा है क्या क्या बनाना है, अपने प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है मेरे से। तो मैं क्या लिख दूँगी यहाँ पे, फर्स्ट ऐप, ठीक है? फर्स्ट ऐप, ठीक है? मेरा नाम है, मेरे प्रोजेक्ट का नाम है फर्स्ट ऐप। अब पूछ रहा है कि आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हो, किस में बनाना चाहते हो, वनीला में, व्यू में, रिएक्ट में? तो मुझे किस में बनाना है, बेसिकली हम लोग रिएक्ट में बनाना है, तो मैं क्या कर दूँगी, रिएक्ट को सिलेक्ट कर दूँगी। और ये पूछ रहा है कि आपने किस में बनाना है, वेरिएंट पूछ रहा है, टाइपस्क्रिप्ट बनाना है, टाइप या रिएक्ट कंपाइलर बनाना है, जावास्क्रिप्ट बनाना है, या जावास्क्रिप्ट रिएक्ट बनाना है। तो मुझे क्या बनाना है, जावास्क्रिप्ट के साथ चलना है आगे, ठीक है? और ये मेरे से पूछ रहा है यूज़ इज लाइन इंस्टेड ऑफ ऑक्सलाइन, तो मैं इसको नो कर दूँगी। और इंस्टॉल विद npm स्टार्ट नाउ, उसको यस कर देंगे, ठीक है? और अब ये मेरे पास प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है? तो ये जब तक बन रहा है, तो ये स्टार्ट हो गया है बनना, ठीक है?
अब ये मेरे पास क्या आ गया, लोकल होस्ट। हाँ, तो अब ये ये लिंक क्या है बेसिकली कि ये एक होता है मेरे पास लोकल होस्ट जो कि ब्राउज़र के साथ चलता है, और एक होता है नेटवर्क, ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ जो है मेरे पास नेटवर्क की, वो बेसिकली क्या है कि अगर आपका पीसी और आपका मोबाइल एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट है तो आपकी दोनों एप्लीकेशन जो है एक साथ चल सकती हैं, ठीक है। क्या कर सकती हैं, एक साथ चल सकती हैं। अभी मैं इसको लोकल होस्ट पे चलाना चाहती हूँ, तो मैं इसको खोल लेते हैं। कंट्रोल प्लस क्लिक करके मैंने खोला, तो ये मेरे पास एप्लीकेशन बन गई है। तो कांग्रेचुलेशन, आपकी एप्लीकेशन एक ऐप बन गई है फर्स्ट ऐप के नाम से, ठीक है। अब मैं इसको क्या करना चाहूँगी कि अब हम लोग VS कोड के अंदर चलते हैं और अपना फोल्डर खोलने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर यहाँ हम लोग VS कोड खोल लेंगे, VS कोड, ठीक है। और ये देखिए मेरे पास फर्स्ट ऐप खुला हुआ आ गया है, ठीक है। ये मैंने यहाँ से आप जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं। अगर मैं आपको बनाना सिखाऊं कि अगर आपको किस तरीके से VS कोड के अंदर खोलना है अपना फोल्डर, तो यहाँ पर जाएंगे आप लोग, ठीक है। आपका डेस्कटॉप के अंदर खोला था, अपने बनाया था, और यहाँ पे जाएंगे, मेरा फर्स्ट ऐप का था, ठीक है। फर्स्ट ऐप जो है मेरे फोल्डर का नाम था, मैंने इसको सिलेक्ट करा और ये मेरे पास खुल गया, ठीक है। इस तरीके से आप अपने फोल्डर को खोल सकते हो अपने VS कोड के अंदर। अब यहाँ देखो मेरे पास पब्लिक के अंदर मेरे पास फेविकॉन ये आइकन मौजूद है जो कि मेरी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। और SRC के अंदर मेरे पास बेसिकली ये सारी app.css, app.jsx, index.css, ठीक है, ये सारी फाइल्स है मौजूद। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को नज़र आ जाएगा सही। अब मैं क्या करूँगी, इसको जो है VS कोड के अंदर चलाना चाहेंगे तो यहाँ पे जाऊँगी और रन पे जाएंगे। टर्मिनल खोल लेते हैं ताकि हम अपने जो है न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग npm run dev, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास लोकल होस्ट। इसको हम लोग खोल लेते हैं, कंट्रोल दबा के और क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास खुल गई है वेबसाइट पूरी। इसको मैं एक्सटर्नल ब्राउज़र के अंदर खोल लेती हूँ, ओपन एक्सटर्नल ब्राउज़र। तो मेरे पास पूरी वेबसाइट खुलकर आ गई यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको हटाकर देखूँ तो यहाँ पर मैं जाऊँगी, पहले इसको कट कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी कट कर देते हैं। तो यहाँ पे app.jsx की जो फाइल है, इधर जाएंगे हम लोग। अब देखो ये सारा कोड जो है ना बेसिकली वो इसके अंदर पहुंचा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर पूरा कोड जो है बेसिकली आया हुआ है, मतलब इन दो टैग्स के अंदर पूरा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ, ठीक है। ये जो डिव क्लास है हमारी, ये वाली क्लास जो है डिव, इसको पूरे को बंद कर देते हैं। चलो इसको यहाँ से कर देते हैं सेक्शन क्लोज्ड, ठीक है। और इसको कॉपी करके पूरे को कॉपी कर देंगे और यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग इसको हटा देंगे, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ बेसिकली कि पूरा कोड जो है किसके ऊपर पूरा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी कि H1 के अंदर बेसिकली मुझे एक छोटा वर्ड एक लिख देते हैं, वेलकम, कुछ भी दिखा देते हैं हम लोग, वेलकम टू माई चैनल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूँगी ना इसको, यहाँ देखो ये मेरे पास लिखा हुआ गया वेलकम टू माय चैनल, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूँगी ना, जैसे मैंने पैराग्राफ के अंदर लिखा लोरियम, तो ये लिखा हुआ आ जाएगा मेरे पास पूरा, ठीक है। ये क्यों नहीं लिखा हुआ आया, लेट्स सी कि क्यों नहीं लिखा हुआ आया। ये पैराग्राफ भी क्लोज्ड है,
ओके। अब यहाँ देखो मेरे पास एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने कैपिटल के अंदर इसको लिख दिया था ना, तो अब ये स्मॉल में आ गया है। अब देखते हैं अब आता है नहीं आता। ये देखो आ गया, सही है। तो अब मेरा मकसद ये है कि आप देख सकते हो कि app.js के अंदर जो पूरा जो कोड लिखा हुआ था, जो मेरे पास वेबसाइट बनी हुई आ रही थी, वो सारा उस कोड से बनी हुई आ रही थी, ठीक है। अब मैंने उसको हटा के अपना लिखा कि वेलकम टू माय चैनल, और मैंने कुछ पैराग्राफ के अंदर लिख दिया, तो वो शो हो रहा है मेरे पास अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग अपना सेटअप करते हैं और अपने एक एप्लीकेशन बनाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली इतना ही था। हमने क्या-क्या सीखा, हमने इंट्रोडक्शन देखा कि रिएक्ट होता क्या है, क्यों सीखना लाज़मी है, और हमने इसका ये भी देखा कि सेटअप किस तरीके से होता है रिएक्ट का, और अपने एक छोटे से एक ऐप बनाने की कोशिश की, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग app.js के अंदर जो है अपनी h1 कमांड को चला सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग अपने कंपोनेंट्स और फर्दर चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और फीडबैक देना ना भूलिएगा। थैंक यू।